फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो आपका 17 जुलाई को पेपर आया है सभी शिफ्टों में, उसके रागा सॉल्यूशन की। तो आपको मैंने सारे सॉल्यूशन बेटा 12 तारीख से जितने पेपर आए हैं सब कराए हैं, और पहले भी 2011 से लेके 2021 तक के सारे पेपर्स की बिल्कुल एक्चुअल प्लेलिस्ट एक मौजूद है सभी पेपर्स की, चाहे वो एक्स ग्रुप के हों चाहे वाई की हों। क्लियर? तो उसके लिए आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ देना। क्लियर? मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। वैसे प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर भी दी हुई है, वहाँ से जाकर भी आप सर्च कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है, एक संख्या को पहले 10% और बाद में 20% की वृद्धि कर दें तो कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको ट्रिक्स ऑलरेडी बताई हुई है। x + y + xy/100, तो ये 10 + 10 + xy यानी ये हो जाएगा 10 × 20/100। 2 0 कैंसिल, तो 10 और 10 क्या हो गया, 20 + 2 बन जा 2, तो आपका 22% की हो जाएगी। क्लियर? क्या हो जाएगी, 22%। अगला ये कह रहा है, अगर किसी वस्तु का SP यानी विक्रय मूल्य CP यानी क्रय मूल्य का 13/12 गुना है तो कुल लाभ या हानि % क्या होगी। क्लियर? देखो, इस बार के वाई ग्रुप में बेटा एक चीज़ कॉमन है, एक तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन, डिस्टेंस स्पीड का, और एक आपका आयत का, ये और एक LCM SCF। ये 4 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं स्टूडेंट, ये 4 टॉपिक। तो आगे जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक ये बिल्कुल घंटी है, चेतावनी है कि वो इन 4 टॉपिक को तो 2-2 बार रिवाइज कर ले। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो बच्चों, SP के नीचे अगर मैं CP को ले आऊँ तो यहाँ बचेगा 13/12। इसका मतलब CP क्रय मूल्य 12 है और SP 13 है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा कि जो % प्रॉफिट यानी % लाभ का फॉर्मूला होता है आपका कि लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। तो लाभ कितना हो रहा है भाई, 12 की वस्तु 13 में बेच रहे हो तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। CP क्रय मूल्य कितना है, 12। अब आप ये 4 से काट दो, तो 4 से कटा 25, 4 से 3, 3 का भाग दे दो, तो 3 8 24, 8 सही 1/3% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं ट्रेन की बात कर रहा था, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, यानी कुल दूरी आपकी हो गई 300 और 900 यानी 1200 मीटर। ठीक, अब 40 सेकंड का समय लेती है, तो समय कितना है बच्चों, ये है 40 सेकंड। ठीक है, तो ये पूछ रहा ट्रेन की चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, तो 1200 बटे 40 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो चाल आई है वो मीटर प्रति सेकंड में आई है, जबकि ट्रेन के सभी क्वेश्चंस में हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे का सवाल रहता है। तो चलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दोगे, तो अब काट लो। देखो क्या क्या कट रहा है आपका, यहाँ 5 से कट रहा है, ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240, 40 से ये 6 बार, 18 छिक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या निकली बच्चों, ये निकली ट्रेन की चाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है LCM दे रहा है बच्चों, SCF दे रहा है और फर्स्ट संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या पूछी है। कभी भी दूसरी संख्या पूछी हो तो हमेशा जान लो LCM और SCF का गुणा करके पहली संख्या का भाग दे देते हैं। तो LCM SCF कितने आपके, 30 और 5, पहली का भाग देंगे 10, 10 से गया 3, 3 पंजे 15, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। नेक्स्ट, √1521 भाग 3 × 12। आप जानते हो सभी 1521 का रूट क्या होता है बेटा, 39। और अभी आपको बताओ पहले गुणा होगा कि भाग। अरे भाई, बोर्ड मास में हमने क्या पढ़ा है, बोर्ड मास में डिवाइड यानी D भाग पहले है, M मल्टीप्लाई गुणा बाद में है, तो पहले भाग होगा। 3 का भाग 39 में 13 बार गया, और 13 का 12 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156 हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है बेटा, इस तरह का सरलीकरण का, है ना। अगला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्या पूछा है ट्रेन का। अब देखो, कई बच्चे सोचते थे ट्रेन के क्या 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। अरे बेटा, ये जो पेपर चल रहा है वो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं।
तो ट्रेन का एक ही क्वेश्चन आपको एक शिफ्ट में मिलेगा। जैसे मान लो वो ट्रेन का है, वो आपको पहली शिफ्ट में पूछा था, ये तीसरी शिफ्ट का है। क्लियर। कई बार बच्चे को एक कन्फ्यूज़न और होती, सर मैं जो पेपर देने गया था उसमें तो ये क्वेश्चन आए नहीं थे। अरे बेटा, आप तीनों शिफ्ट का थोड़ी देने जाते हो एक साथ। जैसे मान लो सपोज करो दूसरी शिफ्ट का आप दे के गए, तो ये क्वेश्चन आया है तीसरी शिफ्ट में, तो भाई जो तीसरी है उसको तीसरी वाले को लगेगा, दूसरी है तो दूसरी वाले का, इस तरह से, है ना। ये चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन की चाल 80 है। ये देखो दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशा में चल रही हैं, ए और बी। जो इधर से चल रही है वो तो 80 स्पीड है और इधर वाले की 120 है। ये कह रहा है ए से बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो इनको समय कितना लगेगा। समय बेटा होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है, 600। और ये ध्यान रहे विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ जाती हैं, तो 80 और 120 हो जाएंगी 200। तो ये आपका 3 घंटे में कुल मिला के ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। बीच में जहाँ भी मिलेंगी वो कितने घंटे में मिलेंगी, 3 घंटे बाद चलने के। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है, लॉस यानी हानि हो रही है 4%, एसपी यानी विक्रय मूल्य पूछा है। देखते हैं भाई, आप वस्तु कितने की खरीद के लाए, 13,400 रुपये की, है ना। आप खरीद के कितने की लाए, 13,400 की, और लॉस 4% का मतलब है कि 100 की चीज़ 96 में आपको बेचनी पड़ेगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट के इनका गुणा कर देना, 134 और 96 का आपको मिल जाएगा आंसर। सही है। चलिए अगला, ये कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ट्रिक देखते जाओ। ट्रिक, ए 10 दिन में काम को कर रहा है, बी 12 और ये 15। इनकी ऐसा करेंगे, कुल काम और क्षमता निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। 10, 12, 15 का एलसीएम लोगे तो 60 हो जाएगा। ये कुल काम हो गया। अब इससे इसको काटो, 10 6 60, ये एक ही क्षमता हो गई 60। क्षमता का मतलब है कि अगर टोटल 60 इकाई काम करना है तो ए एक दिन में 6 इकाई करेगा, इस तरह से। बी 12 पंजे 60 5, सी 15 चौके 60 4 करेगा। तो यहाँ कह रहा तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो दिन पूछे हैं, दिन का मतलब समय पूछा है। समय बराबर होता है बेटे काम बटे क्षमता। तो आप ये देखो काम कितना करना है, 60 इकाई, और क्षमता कितनी है, क्षमता का मतलब तीनों है तो तीनों जुड़ेंगे, 6 5 11 और 4 15। तो 15 चौके 60, 4 दिन। यानी अगर तीनों मिल जाएं तो काम को 4 दिन में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आ गया बेटा, वर्क एंड टाइम का, फिर से अगली शिफ्ट का है ये। 18 मजदूर कर रहे हैं 54 दिन में, तो 27 मजदूर कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला होता है बेटा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है 18, D1 कितना है 54, M2 कितना है बच्चों 27 दिन, D2 ये आपका पूछा है। 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, यानी ये आंसर आ गया 36 दिन। आप देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन में बेटा 10 से 20 सेकंड लग रही हैं, ज़्यादा टाइम लगना ही। अगला क्वेश्चन बेटा समानुपात रेशियो का आ गया। ये कह रहा 264 रुपये को ए और बी में 31:13 में बांटा गया हो तो बी का भाग निकालना है। आप ये देखो 31 और 13 का टोटल क्या हुआ 44। तो 44 इकाई का मान आपको कुल दे रखा है 264। इसे काटो 44 से, तो 44 से आप काट रहे हो तो ये 6 बार कट रहा है, यानी 1 इकाई 6 की निकली। पूछा किसका भाग है, बी का। बी की इकाई कितनी है बेटा 13। इसका मतलब 13 इकाई का मान निकालना है। तो 1 इकाई जब 6 की है तो 13 छिक्के 78 हो गया बेटा। किनका 78 रुपये किसको मिल जाएंगे, बी को। देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, घबराने की क्या बात है इसमें। अगला, एक वस्तु को 1490 रुपये में बेचने पर ये कह रहा 25% की हानि होती है। देखो जितनी भी शिफ्ट मैंने देखी बेटा 12 से 17 तक, अब तक उन सभी में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आ रहा है जिसमें पहले हानि या लाभ देता है और फिर दूसरी हानि लाभ का विक्रय मूल्य पूछता है। आप ये देखो 25% की हानि का मतलब है कि 100 की चीज़ 75 में बिकेगी, तो ये जो मान है वो 75% का है। तो 1% कितनी की हो जाएगी 1490/75, यही हुई ना। आप चाहो तो इसे काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 और 8 40, यही हुआ ना।
बटे में 5 से काटोगे, ये 5 से काटोगे तो 15 बार कट जाएगा। ये आपका आ गया 1% का मान। अब वो करा 30% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। 30% का मतलब हुआ 130% की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो 298 बटे 15 गुणा 130 करना पड़ेगा। इसको हल कर लेना काट कूट के, आंसर आ जाएगा। अगला, एक आयत की लंबाई में कह रहा है 10% की वृद्धि है, चौड़ाई में 10% की कमी है, तो कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ये मान लें बेटा कि इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी पहले का क्षेत्रफल इसका 100 था, तो ये देखते हैं कि अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अब क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पहले क्षेत्रफल कितना था 100। अब ये कह रहा है 100 में क्या हुआ कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, यानी लंबाई हो गई भाई 100 की जगह 90, वो सॉरी 110 10% की वृद्धि है ना। चौड़ाई में 10% की कमी हो रही, यानी 100 का 90 हो रहा है। यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कट के 11 99 आ रहा है। तो पहले क्षेत्रफल जो 100 था वो अब 99 हो चुका है। इसका मतलब क्षेत्रफल में 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस तरीके से आप ट्रिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर क्रमागत छूट यदि 30% और 20% मिले तो कुल छूट क्या हो गई। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सर कुल छूट पूछिए तो 30 और 20 50 हो गई। ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे मान लो वो वस्तु 100 रुपये की है, अब क्रमागत का मतलब है कि एक साथ छूट नहीं देनी, एक एक करके देनी है। तो 100 की चीज़ पहले तो 70 में खरीद लो, फिर उसे आपको 20% की छूट और लेनी, तो 100 की चीज़ 80 कर दो। 4 जीरो से 4 जीरो हो गई, 7 अट्ठे हो गया 56। यानी आपने 100 की चीज़ थी वो कितने में खरीद ली, 56 में। इसका मतलब छूट हो गया 44%। अब कई बच्चे क्या है कि यहाँ पर भी गलत कर देते हैं। यहाँ पर कैसे गलत कर देते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं कि भाई एक साथ मान लो 56 हुई तो वो सोचते हैं 56% की छूट हो गई। लेकिन बेटा अपने को ये घटा के आंसर बताना होता है। अगला 0.01 का कितना प्रतिशत है। अब ये देखो का इसमें लगा है, जिसका पूछा हो उसे बटे में लेके गुणा 100 का करते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। तो जैसे ही आप 100 का गुणा 0.01 से करोगे तो 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे, यहाँ 1 आएगा, बटे में 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी, यानी 10% आ जाएगा। आगे अगला क्या कह रहा है, 25% की हानि पर तो वस्तु 1950 रुपये में बेचते हैं। इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य है वो कितने का दे रखा है, 75% का, क्योंकि 25% की हानि है। तो इससे 1% निकाल लो। कैसे निकालोगे, काटो 1950 को 75 से काटो। तो चलिए एक साथ नहीं कट रहा तो धीरे धीरे काट लेते। 15 से काटो पहले, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और ये 15 पंजे 75, यानी 26 रुपये आ गया 1% का मान। तो कह रहा 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% का लाभ 26 तिया 78। देखो आज क्या है कि 2 अलग अलग शिफ्टों में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें ये चेंज कर दिया था, है ना। पहली शिफ्ट में भी पूछा है, दूसरी में भी पूछा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया बेटा। साइन थीटा दिया है 4/5। देखो साइन का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटे कर्ण। तो पाइथागोरस से जब हम निकालेंगे तो ये 3 आएगा। अब 2 प्लस कोस पूछा है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो 3/5 हो गया। और 4 प्लस टेन थीटा का होता है बेटा लंब बटे आधार, यानी 4/3 हो गया। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 हो गया, ये सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 3 हो गया 13/5, और 3 चौक 12, 12 और 4 हो गया 16/3। तो यहाँ देखो कैंसिल कोई हो नहीं रहा आपसा, तो ये गुणा ही होगा। 13 6 78, 13 कम 13 और 7 20 और 5 दिया 15। क्लियर। ये आपका आ गया बेटा क्या, ये अपना आ गया इसकी वैल्यू। 2 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। आप जानते हो 2 सिक्कों में चांस होते हैं 2 की पावर n से निकालने, तो 2 की घात 2 यानी 4। आप कहोगे सर वो 4 चांस होंगे कौन कौन से 2 सिक्कों में।
दो सिक्कों के देखो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, या हो सकता है पहला टेल और दूसरा हेड हो जाए, या पहला हेड और दूसरा टेल, ये भी हो सकता है। वो कह रहा मुझे सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछी, एक हेड आने की। तो एक हेड वाले तो ये 2 ही चांस है बेटा, यानी जो हमारी नंबर ऑफ ई जिनको हम कहते हैं अनुकूल स्थितियों की संख्या वो ही 2। तो प्रायिकता का बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल 2 हैं, कुल 4 हैं, ये कट के आपका 1/2 आ गया। क्लियर। तो ये था शानदार पेपर बेटा। और भी आपको कोई नया क्वेश्चन मिले तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे और भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। और बाकी बच्चों को बेटा एक बार वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो बेटा 18 जुलाई का भी आएगा। और अगर एक्स ग्रुप के हो आप तो सारे शिफ्टों के पेपर दिए हैं, प्लेलिस्ट चैनल पर ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।